अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन के 5 ऐसे फ़ीचर के बारे में जिनको शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल शाम टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। नंबर 1, तो सबसे पहले मैं अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाता हूँ। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आने के बाद मैं अपने सेटिंग वाला जो ऑप्शन है इसको ओपन कर लेता हूँ। तो सेटिंग को ओपन करने के बाद मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ। सिस्टम वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसके बाद मैं जो डेवलपर वाला ऑप्शन है इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन करने के बाद मैं अपने जो स्क्रीन को है वो नीचे की जानब करता हूँ। तो नीचे करने के बाद हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन आ जाता है विंडो एनिमेशन स्केल वाला, तो आपने इस पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये जो है जितनी भी आप देख सकते हैं कि 0.5 लिखा है, आपने सब पे 10x कर देना है। तो आप इसको 10x करने के बाद आप अपने दोस्त के मोबाइल फ़ोन पे फ़न कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि बहुत ही स्लो मोशन पे ये काम करता है। कोई भी आप ऐप को ओपन करते हैं तो वो बहुत ही स्लो तरीके से ओपन होगी। आपको इस्तेमाल करने में बहुत ही मज़ा आएगा, आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो अब मैं कोई भी ऐप ओपन करता हूँ तो इस तरह वो स्लो काम करेगी। तो अब मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। तो ऑफ़ करने में आपने बिल्कुल वैसे ही डेवलपर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो आपने ये जो 3 ऑप्शन है उधर आ जाना है। तो आपने पहले वाली जो सेटिंग है वो आपने इन कर देनी है। तो ये बिल्कुल आपका मोबाइल फ़ोन वो ठीक काम करेगा। नंबर 2, तो इसमें भी मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जाता हूँ। स्क्रीन पे आने के बाद मैं अपने सेटिंग वाले ऑप्शन को ऑन करता हूँ। तो मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो हम सेटिंग में आ जाएंगे। तो इसके बाद आपने सिस्टम को ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आपने डेवलपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आप नीचे की जानब करेंगे तो सिमुलेट कलर स्पेस वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने सेकंड पे क्लिक करना है। तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका जो डिस्प्ले है वो ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। तो बहुत ही इंजॉय करेंगे आप ये वाले ऑप्शन को ओपन करके। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये ब्लैक एंड वाइट हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो बिल्कुल हो चुका है। आप कोई भी ऐप को ओपन करते हैं तो वो भी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने प्ले स्टोर को ओपन किया तो वो भी कुछ इस तरह का डिस्प्ले शो कर रहा है। तो इसके बाद मैं इस पे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो मैं फिर इस ऑप्शन पे आ जाता हूँ। तो ऑप्शन पे आने के बाद इसमें ये नीचे आप देख सकते हैं कि रेड एंड ग्रीन वाला भी ऑप्शन आता है। इसमें ये होगा कि आपके जो डिस्प्ले है वो ग्रीन और रेड शो करेगा। तो अब आपने इसको ऑफ़ करने के लिए आपने फिर सेटिंग पे जाना है और डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपने सिमुलेट कलर स्पेस पे चले जाना है। तो इस पे जाके आपने जो है डिसेबल पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका बिल्कुल मोबाइल फ़ोन ठीक हो जाएगा। नंबर 3, तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाता हूँ। स्क्रीन पे आने के बाद मैं अब सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं सेटिंग को ऑन करने के बाद सिस्टम वाले ऑप्शन को पे क्लिक करके इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन करने के बाद मैं डेवलपर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। तो डेवलपर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद मैं अपनी स्क्रीन को नीचे की तरफ करता हूँ।
आपने ये जो ऑप्शन है पॉइंटर लोकेशन, आप इसको ऑन करेंगे तो आप देख सकेंगे आपकी स्क्रीन जो है वो किस जगह पे काम करती है। आपका जो भी स्क्रीन जिस जगह पे करेंगे तो वो बिल्कुल आप उधर से लाइन आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन बिल्कुल ठीक है और कहाँ कहाँ ये टच सिस्टम हमारा काम करता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इससे पता कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन कहाँ कहाँ से ख़राब है या बिल्कुल ठीक है। तो आपने इसको ऑफ़ करने के लिए फिर आपने वैसे ही डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करके आपने पॉइंटर लोकेशन को ऑफ़ कर देना है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ऑफ़ हो जाएगा। नंबर 4, मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जाता हूं। तो स्क्रीन पे आने के बाद मैं अपने सेटिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूं। तो ओपन करने के बाद मैं ये जो सिस्टम वाला ऑप्शन है मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद मैं डेवलपर ऑप्शन को क्लिक करता हूं। तो इसके बाद मैं नीचे की जानब आ जाता हूं। तो इसमें ये है कि आप जो 2 डिस्प्ले हैं वो एक वक्त आप कैसे चला सकते हैं। तो मैं ये जो ऑप्शन हमारे पास है सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले वाला, तो मेरे पास ये जो ऑप्शन आ गए हैं, आप इनको सेलेक्ट करके अब देख सकते हैं कि आपका जो दूसरी स्क्रीन है उसका साइज़ कितना होगा। तो मेरे पास ये छोटी स्क्रीन है तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देख सकते हैं कि हमारी जो दूसरी स्क्रीन है उसका जो डिस्प्ले है वो बड़ा हो चुका है। तो हमारे पास इस वक्त 2 डिस्प्ले जो हैं वो चल रहे हैं। बैक पे भी वही डिस्प्ले है और छोटी स्क्रीन में भी वही डिस्प्ले हमारा जो है वो चल रहा है। आप इसकी स्क्रीन को बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। तो आपने इसको ऑफ़ करने के लिए आपने जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो जो ये हमारा ऑप्शन है वो ऑफ़ हो जाएगा। नंबर 5, मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाता हूं। तो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आने के बाद मैं अपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेटिंग में आ जाता हूं। तो आने के बाद मैं अपने जो स्मार्ट असिस्टेंस वाला ऑप्शन है उधर क्लिक करके मैं जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी, मैं उसको ओपन कर लेता हूं। तो ओपन करने के बाद मैं नीचे की जानब आता हूं। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है आपने इसको या तो आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आप अपने डिस्प्ले में आ जाएं। तो इधर आप 3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो हमारा जो डिस्प्ले है वो जूम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी ऐप है उसका नाम और आइकॉन जो है वो बड़ा ही शो होगा। और जिनकी नज़र वीक है वो इस वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका जो डिस्प्ले है वो जूम हो जाएगा। तो आपने इसको ऑफ़ करने के लिए अपने डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले पे जाने के बाद आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा सिस्टम है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा जैसे कि पहली स्क्रीन थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।